सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान में इंडियन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम टोटली रद्दी कबाड़ और कचरे में फेंकने लायक। ये शिक्षा हमारे लायक है नहीं, ये शिक्षा इवन हमारी है भी नहीं। ये अंग्रेजों के द्वारा एक थोपी गई पद्धति थी भारत को मानसिक गुलाम रखने के लिए। लॉर्ड मैकाले की रणनीति के अनुसार ये शिक्षा व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी गई और हमने इसको बड़ी बेशर्मी से स्वीकार किया। हमारी शिक्षा व्यवस्था तो वैदिक थी, गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था। आज की हम शिक्षा की बात करते हैं। लॉर्ड मैकाले 1835 के अंदर ब्रिटेन की एक संसद में बहुत ही बड़ी स्पीच दी थी। उसके अंदर कहा था कि मैंने भारत का भ्रमण किया और बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। मुझे कोई भी भारतीय दुखी, हताश और डिप्रेशन में नजर नहीं आया। बड़े के बड़े परोपकारी लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत उन्नत है। अगर हमें भारत को मानसिक गुलामी की यातना देनी है तो भारत की रीढ़ की हड्डी के ऊपर वार करना पड़ेगा और भारत की रीढ़ की हड्डी है शिक्षा व्यवस्था। भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत थी जिसके अंदर हम पूरे विश्व का निर्देशन करते थे। इसीलिए तो भारत भूमि, आर्यावर्त भूमि विश्व गुरु थी। जब पाश्चात्य संस्कृति में लोगों ने कपड़े भी पहनने नहीं सीखे थे और कच्चा मांस जानवरों की तरह खाते थे, उस समय भारत की वैदिक परंपरा तक्षशिला गुरुकुल विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की का डंका पूरे विश्व में बज रहा था और यहाँ लोग शिक्षा लेने आते थे आर्ष ग्रंथों की। तो मैकाले कहता है कि भारत की रीढ़ की हड्डी जो है वो इसकी शिक्षा व्यवस्था है। इसकी शिक्षा पर वार करके हमें हमारी मिलावट को वहाँ डालना पड़ेगा, तभी भारतीय अंदर से अंग्रेज पैदा हो गए। और अंग्रेज पैदा होने का अर्थ है मानसिक गुलाम। और उसके बाद 1837 के अंदर पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था अंग्रेजी हुकूमत का, जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसका। जब पहला कॉन्वेंट स्कूल खुला था उस समय भारत के अंदर 7 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल थे और धीरे 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 कॉन्वेंट स्कूल का ऐसा माया जाल फैला कि आज गुरुकुली शिक्षा व्यवस्था का हास होना शुरू हो गया और चारों तरफ ये शिक्षा फैल गई। और ऐसी मजबूरी कि आपको पास होना है, नौकरी लेनी है, कुछ भी करना है तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी आके ठहर गई है क्योंकि हमें शिक्षा लॉर्ड मैकाले वाली, अंग्रेजी हुकूमत वाली हम शिक्षा लेनी पड़ेगी। भारत सरकार भी इसमें मजबूर है और हम भी मजबूर हैं। ये मजबूरी किसने पैदा की? ये अंग्रेज़ों ने पैदा की, जो आज भी हमें मानसिक गुलामी की तरफ ले जा रही है। और भारतीय ऋषि कहते थे कि अगर रेलगाड़ी है तो शिक्षा उसकी पटरी है। शिक्षा का अगर हास होता है तो राष्ट्र का हास होता है। इसलिए आज की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। उदाहरण के लिए हम आज के किसी भी विद्यार्थी को पूछें कि भाई बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा सपना क्या है, तो वो बड़े गर्व से कहेगा कि भाई सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ। और कोई कहेंगे मुझे प्राइवेट नौकरी चाहिए। 99% लोग ये कहेंगे। अब सोचिए, जिस शिक्षा का उद्देश्य ही नौकर पैदा करना हो, वो राष्ट्र रक्षक महापुरुष और परम विद्वान परोपकारी महापुरुष कैसे पैदा करेंगे? इस शिक्षा का उद्देश्य ही नौकर पैदा करना है। इसके बदले में हम अपनी वैदिक शिक्षा को देखिए। वैदिक शिक्षा 5 वर्ष तक माँ पढ़ाती थी, 8 वर्ष तक पिता पढ़ा था और 8 वर्ष के बाद में गुरुकुल में अनिवार्य रूप से भेज देना पड़ता था। ये राष्ट्र की व्यवस्था थी, कोई भी अशिक्षित नहीं रह सकता था। और 8 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक घर आने की इजाज़त नहीं होती थी। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करके शिक्षा लेनी पड़ती थी गुरु के सानिध्य में 25 वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। और 25 वर्ष के बाद में जब उन आर्ष ग्रंथों की शिक्षा लेके जब विद्यार्थी ग्रस्त में प्रवेश करता था तब वह नए राष्ट्र का निर्माण करता था, शिक्षा व्यवस्था को उन्नत करता था और नए संस्कारों का उदय करता था और बहुत ही उन्नत व्यवस्था थी। आज भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का इनके आज की शिक्षा व्यवस्था में कोई तोड़ नहीं है। चाणक्य की अर्थव्यवस्था, वेदों की गणित, आज भी सब कुछ जो चल रहा है भूमंडल में, तारामंडल में,
जो भी बड़े बड़े पंचांग बनते हैं वो सब वैदिक गणित के आधार पर ही बनते हैं। इनकी शिक्षा, इनकी गणित वैदिक गणित के सामने कहीं नहीं ठहरती है। कॉस थीटा फाइटा करने से गणित नहीं सीखी जाती है, गणित सीखी जाती है गणित का अध्ययन करके। वास्तविक गणित आपको वेदों में मिलेगी। हमारी गुरुकुलीय परंपरा का जो हाश हुआ है उसका हम आज नतीजा देख रहे हैं। गुरुकुलीय व्यवस्था ही राष्ट्र को उन्नत करने वाली व्यवस्था थी। आर्ष ग्रंथों की पढ़ाई ही राष्ट्र को उन्नत करती थी। और आज की मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ज़्यादा मूर्खता की तरफ जा रहे हैं और डिप्रेशन का इलाज ले रहे हैं। और करप्शन ने इसी शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था ने भारत में भ्रष्टाचार को जन्म दिया था। गुरुकुलीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की कोई जगह ही नहीं थी। इसलिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, वो बड़ी उन्नत थी। इसी के कारण भारत विश्व गुरु था। और जितने भी भारत में क्रांतिकारी महावीर पैदा हुए हैं वो सब वैदिक शिक्षा सीखकर ही पैदा हुए हैं। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर पढ़कर ही महान क्रांतिकारी पैदा हुए हैं। ऋषि दयानंद से लेके सुभाष चंद्र बोस तक सारे के सारे वैदिक शिक्षक में परीक्षण करके आगे बढ़े हैं। और आज की मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी पैदा नहीं हो सकते, राष्ट्र रक्षक पैदा नहीं हो सकते। इसलिए आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये हाश का विषय है, हमारी वैदिक परंपरा के विरुद्ध है, ऋषियों की परंपरा के विरुद्ध है। और हमें हमारे गुरुकुल की व्यवस्था की तरफ आना ही पड़ेगा, तभी भारत वापस विश्व गुरु बन पाएगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो